ध्यान रखिए, आपका एक गलत फैसला और जिंदगी भर का पछतावा, तो ये पछतावा आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं और आपको 11th में एडमिशन लेना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। खास करके उस कंडीशन में जब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि 11th में हमको मैथ्स को लेकर के अपनी पढ़ाई आगे करनी है या फिर 11th में हमको बायो के लेकर के अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। वैसे तो लोग आपको बहुत चीज़ें बताने वाले हैं, मैथ पढ़ लो इतने फ़ायदे हैं, बायो पढ़ लो इतने फ़ायदे हैं, लेकिन एक बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में ही सच्चाई बात मैं आपको बता दे रही हूँ, पढ़ना वही सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, है ना। मान लो सपोज दैट कि मैथ में आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं, लेकिन अब आपको उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब आपके अंदर इंटरेस्ट ये आ रहा है कि वाह, बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे वातावरण में क्या हो रहा है हम इसके बारे में सीखेंगे, हम डॉक्टरी लाइन में आगे जाना चाहते हैं। तो छोड़ दो मैथ, मत देखो कि मेरे 100 में से 100 नंबर आए थे, ठीक है। अब बायो को ही लेकर के पढ़ो, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, जो भी आप ये एक फैसला लेंगे इससे आपके आगे की पूरी लाइफ चलने वाली है। ये 11th में आप जिस भी सब्जेक्ट को चुनेंगे ना, 12th पास होने के बाद आप उसी से ग्रेजुएशन करेंगे, उसी से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसी से चीज़ें आगे जाएंगी। तो ये फैसला तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हम ये बात करेंगे कि यदि आप सोच रहे हो कि हमको मैथ लेकर के आगे पढ़ना है तो मैथ किसके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। यदि आप ये सोच रहे हो कि हमें बायोलॉजी लेकर के आगे पढ़ना है तो बायोलॉजी किसके लिए बेहतर हो सकता है। और हाँ, दोनों सब्जेक्ट में अंतर क्या होगा, हम मैथ को पढ़ेंगे तो कौन सा डिफरेंस रहेगा, हम बायो को लेकर के पढ़ेंगे तो कौन सा डिफरेंस रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग सही सिद्ध हो सकता है और भविष्य में कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप मैथ पढ़ोगे तो आपको इन फ्यूचर कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलेंगे और यदि आप बायो पढ़ोगे तो आपको इन फ्यूचर कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ्स क्या होता है। यदि आपको इंटरेस्ट है ऐसा कि वाह, मुझको तो मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझको मैथ को लेकर के ही पढ़ना है, तो हम देखते हैं मैथ क्या होता है। देखो, चीज़ें थोड़ी सी मैथ में लॉजिकल हो जाती हैं। मैथ एक लॉजिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है। यदि आपको नंबर से मोहब्बत है, यदि 1 2 3 4 से बहुत प्यार है तो गणित को लेकर के पढ़ना। यदि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो मैथ को लेकर के पढ़ना। वैसे कोई भी विषय कठिन नहीं होता, जो ले करके पढ़ने लग जाओगे ना वो पढ़ते पढ़ते आने लग जाएगा और आते आते वो हमारे लिए आसान बन जाएगा। अगर आपको नंबर्स पसंद है, आपको कैलकुलेशन पसंद है, आपको गणित की दुनिया में खोना रहना पसंद है तो आपको मैथ लेकर के पढ़ना आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैथ को तो हम लोग जान गए, अब ये भी तो बता दो कि यदि बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना है तो बायोलॉजी क्या होता है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी जीव जंतुओं और मानव शरीर का अध्ययन होता है। जब आप बायोलॉजी के लेकर के पढ़ोगे तो बायोलॉजी में आपको ये पता चलेगा हमारा शरीर कैसे काम करता है, शरीर के अंदर जो ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, हॉस्पिटल में कैसे काम हो रहा है, ये जो मेडिसिन है ये कहाँ पर यूज में आने वाली है। अच्छा, आपको इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो बायोलॉजी में आपको बॉटनी पढ़ने को मिलेगा, पादप विज्ञान के बारे में कि प्लांट्स के अंदर कौन सी चीज कैसे होती है, जूलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जंतुओं जानवरों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन स्केलेटन ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे, जेनेटिक्स डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी जो कि केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होगा, बहुत चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यदि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी और मेडिकल फील्ड में रुचि है, आप चाहते हो कि डॉक्टर बनना है या फिर मेडिकल फील्ड में रुचि है, आगे जा कर के बायोलॉजी को पढ़ाना है, टीचिंग में जाना है, तो बायोलॉजी आपके लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब बेसिकली बात की जाए तो मैथ और बायोलॉजी यदि दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में क्या क्या अंतर होता है। मैथ में देखो कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, जैसा कि 10th तक आपने पढ़ा होगा, और बायोलॉजी थियरी आधारित होती है।
मैथ में एक डिजिट बदला तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, लेकिन थियरी में आपने जो पढ़ा वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, बिल्कुल थ्योरेटिकल होता है। अच्छा, मैथ में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, नंबर के साथ में खेलना पड़ता है, बट बायो में डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। आपको डायग्राम को समझना पड़ता है, आपको हॉट को पढ़ना है तो हॉट कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा। बायोलॉजिकल और रीजनिंग वाला सब्जेक्ट होता है। किसी ने एक क्वेश्चन बता दिया तो उस क्वेश्चन पे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जो बायो होगा ये मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट होगा। एक बार पता चल गया कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका मैथ होगा ये इंजीनियरिंग में उपयोग आता है, और बायोलॉजी आपका मेडिकल फील्ड में उपयोग में आता है। मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे मैथ के खिलाड़ी हो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैथ भूल जाने वाला है। और बायोलॉजी में रिवीजन जरूरी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया बट रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बायो भी भूल जाओगे। तो ये हो गया मैथ और बायोलॉजी में अंतर क्या है। अब बात की जाए कि यदि हम मैथ को लेकर के पढ़ते हैं तो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन की तो छोड़ो, पहले तो तुम पढ़ने का रास्ता चुनो, जो भी पसंद होगा, जिसमें इंटरेस्ट होगा वो लेकर के पढ़ना, ठीक है। जैसे इसमें आप इंजीनियर चल करके आगे बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आगे चल करके बन सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट बन सकते हो, एआई के ऊपर काम कर सकते हो, आप कैरेक्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिशियन का काम कर सकते हो, आप डिफेंस सर्विस में जा सकते हो, जो कि 3 होती है ना, डिफेंस आप जानते हो, उसमें जा सकते हो, आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो। यदि मैथ लेकर के पढ़ोगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपका स्वागत है, वहां पर भी आप काफी अच्छा काम कर सकते हो। अब यदि मैथ चुनना चाहिए तो क्यों चुनना चाहिए, है ना। मैथ आप केवल इसी वजह से चुनना यदि आपको गणित पसंद होगा। बिना पसंद के किसी के कहने पर घर पड़ोसी वाले कहेंगे ना गणित लेकर के पढ़ना चाहिए, तैसी दिमाग उमाग खुलता तल्ले के पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन उन लोग को मत समझाने जाना। तुमको जो इंटरेस्ट होगा वो लेकर के पढ़ना, ठीक है। नहीं पसंद होगा तो लेकर के भविष्य बर्बाद मत करना, क्योंकि उसी से पूरी जिंदगी आगे जुड़ जाएगी, उसी से हर क्षेत्र में आगे जाने लगोगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद है तब तुम मैथ को लेना। यदि इंजीनियरिंग करना चाहते हो, यदि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैथ को लेना। यदि कोडिंग सीखना चाहते हो तब आपको मैथ को लेना है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि बायोलॉजी किसको चुनना चाहिए, है ना। यदि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना अच्छा लगता है, मैम हम लोग का दिमागवा कैसे काम करता होगा, जिस अखिया से हम दिन रात उसको निहारते रहते हैं वो अखिया कैसे काम करता होगा, तो यदि तुमको ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी लेकर के पढ़ना। यदि आपको साइंस की थियरीज पसंद है, वाओ साइंस की थियरीज काफी ज्यादा पसंद है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो बायोलॉजी पढ़ना। डॉक्टर बनना चाहते हो, मैथ पढ़ के तो जाने नहीं वाले, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है, बायोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन। रिसर्च में रुचि है, आगे जाकर के बायोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो तो बायोलॉजी को चुनोगे। अगर हम बायो लेंगे तो भविष्य में हमारे सामने कौन कौन से करियर अवेलेबल रहेंगे। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप डेंटिस्ट बन सकते हो, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप नर्स बन सकते हो, आप रिसर्च में साइंटिस्ट बन सकते हो, आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है, इससे ज्यादा भी ऑप्शन है बायोलॉजी को लेकर के पढ़ने के लिए, ठीक है। हमने आपको मैथ के बारे में बताया, बायोलॉजी के बारे में बताया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके सामने ये है, सब्जेक्ट को कभी भी अपने दोस्तों को देख करके नहीं चुनना है। मैम ऐसा है, उस शर्मा जी का लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, वो गणित लेकर के पढ़ा है, हम ले क्या। अरे उसको देख करके पढ़ोगे, उसके दिमाग की क्षमता होगी, हो सकता है आपकी ना हो। या फिर वो बायोलॉजी लेके पढ़ा, वो डॉक्टर बनेगा तो हम पीछे रहेंगे क्या, हम वो डॉक्टर बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप वो लेकर के पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको चुनना है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चुनना है। ऐसा नहीं है कि क्षमता ही ना हो सॉल्व करने की और हमने मैथ को ले लिया, अपने फ्यूचर गोल के अनुसार सब्जेक्ट को चुनना है। पता चला बनना था डॉक्टर, लेके पढ़ रहे हो गणित, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, डॉक्टर बन नहीं पाओगे।
जिस भी सब्जेक्ट में आपको रुचि होगी उसी में आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। यदि मैथ में रुचि है तो बायोलॉजी को छोड़ो, मैथ में बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हो। यदि बायोलॉजी में रुचि है तो बायोलॉजी को लेकर के पढ़ो, मैथ को छोड़ दो, बायो में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छी चीजें आगे ला सकते हो। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।